नाजरीन अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कौन से वफाकी वज़ीर काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म के सामने ज़फ़र मिर्ज़ा पर गरजे बरसे। ज़फ़र मिर्ज़ा के इस्तीफ़े से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस इंतहाई अहम इंक्वायरी की मंजूरी दी थी और एक अहम मुशीर वो कौन सी अजीब व गरीब समरी मंजूर करवाना चाहता था जिसे वज़ीर आज़म ने मेरिट पर सख्ती से रद्द कर दिया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी वो कौन से वफाकी वज़ीर हैं जो काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने ज़फ़र मिर्ज़ा पर बहुत ज़्यादा बरहम हुए और वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस अहम इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। लेकिन इससे पहले आपको ज़फ़र मिर्ज़ा के बारे में एक मुख्तसर लेकिन दिलचस्प पस मंज़र से आगाह करते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि ज़फ़र मिर्ज़ा WHO यानी आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर बराए हेल्थ सिस्टम यानी निज़ाम सेहत के डायरेक्टर थे और उनके पास लंदन की एक मारूफ यूनिवर्सिटी की डिग्री है और वो जेनेवा में WHO यानी आलमी इदारा सेहत के लिए 6 साल काम करते रहे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका जो तजर्बा था, उनकी जो सलाहियत थी, उनकी जो एक पेशा वाराना महारत थी, उसको देखते हुए उन्हें पाकिस्तान में काम करने की दावत दी और ये एक दुरुस्त और ठीक फ़ैसला था। और फिर गुज़िश्ता साल अप्रैल में वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर उनकी तैनाती कर दी गई। अब उनकी तैनाती के बाद मामलात कहाँ से ख़राब हुए और एक वज़ीर को वज़ीर आज़म के सामने काबीना के इजलास में ज़फ़र मिर्ज़ा के ऊपर क्यों बरहम होना पड़ा, ये भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है जो आपको सुनाते हैं। तो आपको बताएं कि गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को जब नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में यकतरफ़ा इक़दाम करते हुए मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील किया और उसे भारत में ज़म किया, तो पाकिस्तान ने बतौर एहतजाज आलमी बरादरी को एक पैगाम देने के लिए और भारत को एक पैगाम देने के लिए भारत के साथ हर किस्म की तजारत बंद कर दी थी और भारत से हर किस्म की जो दरामदात हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी थी। अब जब ये पाबंदियाँ लगाई गईं तो इनमें अद्वियात जो भारत से पाकिस्तान मंगवाई जाती थीं उनकी दरामद पर भी पाबंदी लग गई। अब हुआ ये कि जब इन अद्वियात की दरामद पर पाबंदी लगी तो इनमें वो अद्वियात भी आ गईं जो कि जान बचाने वाली अद्वियात थीं। अब यहाँ ये बात अहम है कि ये जो जान बचाने वाली अद्वियात पाकिस्तान भारत से दरामद करता था और इनका जो ख़ाम माल है वो भी भारत से दरामद होता था, अगर यही अद्वियात यूरोप से पाकिस्तान दरामद करे यानी यूरोप से मंगवाए तो इन जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें पाकिस्तान में 10 से 50 गुना तक ज़्यादा हो सकती थीं। अब ये जो सूरत हाल थी इसमें बड़ा एक मुश्किल मरहला था कि ये जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं ये इतनी महंगी पाकिस्तान में हो जाएंगी। तो ये पूरा मामला जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा गया और उनसे कहा गया कि कम से कम जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी दरामद की भारत से इजाज़त जो है वो दे दी जाए। जब ये पूरा मामला वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि पहले तो एक पूरी फहरिस्त, एक पूरी समरी बनाई जाए कि ये जान बचाने वाली अद्वियात कौन सी हैं जो कि हमने भारत से दरामद करनी है और इनको दरामद करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये जो फहरिस्त बनी तो उसमें कैंसर की अद्वियात, कैंसर के इंजेक्शंस और इसके अलावा दिल के अमराज की जो अद्वियात हैं, ख़ास तौर पर दिल के दौरे के मुतल्लिक जो अद्वियात हैं, तो वो सारी अद्वियात इस फहरिस्त में शामिल की गई कि ये अद्वियात जान बचाने वाली हैं और इनको भारत से दरामद करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अब चूँकि अगर ये इजाज़त ना मिलती तो पाकिस्तान के लोगों को ये अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी मिलती, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि सिर्फ़ ये जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं इनकी दरामद की इजाज़त दे दी जाए और ज़ाहिर है कि ये उस वक्त एक दुरुस्त फ़ैसला था। लेकिन
उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात के बजाय और उनका खाम माल दरामद करने के बजाय वो अद्वियात भी भारत से दरामद होना शुरू हो गई जो पाकिस्तान में भी बनती हैं, पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और पाकिस्तान में वो सस्ते दामों भी दस्तयाब हैं, लेकिन ये अद्वियात भी भारत से मंगवाना शुरू कर दी गई। और इसी तरह पाकिस्तान में जो आम मिलने वाले वाइटामिन्स हैं वो भी दरामद करने शुरू कर दिए गए। हत्ता कि जो पैनाडोल या पैरासीटामोल है जो पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में बनती है और उसकी कोई कीमत भी ज़्यादा नहीं है, वो भी भारत से दरामद करना शुरू कर दी गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि काबीना का वो फ़ैसला जिसकी वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी थी उसमें वजारत सेहत ने अज़ खुद जो है वो तब्दीली कर दी। अब ये जब सारा मामला सामने आया और काबीना में ये मामला डिस्कस हुआ, काबीना का इजलास हो रहा था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस इजलास को चेयर कर रहे थे, तो पता चला जबकि आम अद्वियात भी जो हैं वो भारत से मंगवाई जा रही हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया। और उस काबीना के इजलास में शेख रशीद अहमद भी मौजूद थे और शेख रशीद अहमद ने उस वक्त ज़फ़र मिर्ज़ा का नाम लिए बग़ैर उन पर बड़ी बरहमी का इज़हार किया, दीगर मावनीन ख़ुसूसी का नाम लिए बगैर उन पर भी बड़ी बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये जो गैर मुंतखब मावनीन हैं, गलती इनकी होती है, गफलत इनकी होती है, कोताही इनकी होती है, मुबैना करप्शन इनकी होती है, लेकिन बदनाम हुकूमत और जो तहरीक इंसाफ है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो काबीना है वो होती है और इनकी गलतियों की जो सज़ा है वो हुकूमत को और इमरान खान को भुगतना पड़ती है। और उसमें उन्होंने काफ़ी देर जो है जो गैर मुंतखब मावनीन ख़ुसूसी ख़ास तौर पर ज़फ़र मिर्ज़ा के ऊपर उन्होंने उस काबीना के इजलास में चढ़ाई की। जब ये पूरे मामले की तमाम तफसीलात और जुज़ियात वज़ीर-ए-आज़म के सामने आईं तो उन्होंने जो अपने मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं शहज़ाद अकबर, उनसे कहा कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएँ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी बनाई कि ये पूरा मामला इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि हमने तो सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद की इजाज़त दी थी, लेकिन ये आम अद्वियात भी कैसे भारत से दरामद होना शुरू होगी। और अब यहाँ आपको एक अहम बात ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के एक मुशीर तो भारत से मखसूस किस्म के केमिकल्स जिनकी पाकिस्तान में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी उन केमिकल्स की दरामद की इजाज़त भी लेना चाहते थे और उन्होंने उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ़ समरीज़ जो हैं वो काबीना में पेश की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने हर मरतबा मेरिट पर उनकी बार बार वो समरी पेश करने के बावजूद उन्होंने उस समरी को मुस्तरद किया। बहरहाल वापस आते हैं ज़फ़र मिर्ज़ा की जानिब। अब एक तरफ तो शहज़ाद अकबर जो मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उनकी वो तहकीकाती कमेटी थी जिसने इस पूरे स्कैम की, पूरे स्कैंडल की तहकीकात करनी थी। दूसरी जानिब नैब ने एक अलामिया जारी कर दिया कुछ अरसे बाद के जो पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है इसके मुतल्लिक जो है जो शिकायत आई हैं, तो इस सिलसिले में ज़फ़र मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो एक इंक्वायरी शुरू की जा रही है। और इसके साथ साथ नैब ने यह भी कहा कि जो इससे पहले वज़ीर सेहत थे आमिर कियानी, उनके मुतल्लिक भी एक इंक्वायरी शुरू की जा रही है। अब ये दो मामलात हो गए ज़फ़र मिर्ज़ा के मुतल्लिक। और उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस लिया था तो ज़फ़र मिर्ज़ा वहाँ जब पेश हुए तो जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसको कोई वो बेहतर तरीके से पेश नहीं कर सके और वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़फ़र मिर्ज़ा पर बहुत बरहमी का इज़हार किया था कि हुकूमत की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके, हुकूमती कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट को अच्छे तरीके से आगाह नहीं कर सके। तो ये वो तीन बैकग्राउंड थे जिनके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये पहले ही फ़ैसला कर चुके थे कि ज़फ़र मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटाया जाना है और अब उनसे बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा लिया। अब आपको यहाँ ये बात भी बताएं कि ज़फ़र मिर्ज़ा जो है वो कोरोना की सूरत हाल में काम तो कर रहे थे, लेकिन शौकत खानम हॉस्पिटल के जो CEO हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने पस मंज़र में रहकर कोरोना का फैलाव रोकने में बहुत अहम किरदार अदा किया, एक ऐसे वक्त में जब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बिल्कुल पस मंज़र में जा चुके थे।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तजिया पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।